जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर है एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। इसी संबंध में हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है अभी कुछ देर पहले। तो लेकिन हम चाह रहे थे कि कुछ किसानों के हमको बताया उन लोगों ने कि थोड़ा विस्तार में बता दें, तो हम आपके सामने फिर से वही वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन थोड़ा विस्तार से। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हर किसान को साल में 10,000 रुपये, कुल मिलाकर 10,000 रुपये, 6,000 प्रधानमंत्री से और 4,000 मुख्यमंत्री से मिलते हैं। ठीक है। तो 10,000 रुपये ये जो मिलते हैं, इसकी 14वीं किस्त आने वाली है प्रधानमंत्री मोदी जी की इसी महीने। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा। और 4,000 जो 2,000 रुपये वाली अगली किस्त है, वो भी आने वाले दिनों में 7वीं किस्त उसकी भी आने वाली है। अब बहुत सारे लोगों को इस तरीके की समस्याएं हैं कि हमारा आधार नंबर जो है वो डिसीडेट कर दिया गया है बैंक से। ठीक है, या अकाउंट नंबर नहीं दिख रहा है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं कि पीएफएमएस ने रिजेक्ट कर दिया है, बैंक एफटीओ जनरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं उसका एक ही निदान है, क्या कि ये जो 4 प्रोसीजर हैं ये आप कर लें तो आपकी ये समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। सबसे पहले तो अब अकाउंट नंबर फीड नहीं हो रहा है। अकाउंट नंबर के लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉडरी होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती है, गलत डेटा चला जाता है, कोई आपका अकाउंट नंबर गलत डाल देता है, जिसके कारण आपको उसका लाभ नहीं मिलता। तो इसलिए गवर्नमेंट ने डीबीटी लिंक करने का ऑप्शन दे दिया है सभी लोगों को, और कंपलसरी कर दिया है। तो डीबीटी क्या है? डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। ये जो है ये आपके आधार से लिंक होता है। ठीक है, आधार को आप जिस बैंक में डीबीटी आपका लिंक होगा या जिस बैंक में डीबीटी एक्टिव होगा, उस बैंक में आपको डायरेक्ट पैसा मिलेगा। यदि आपके 4 बैंक हैं तो आपका एक बैंक में प्राइमरी रूप से डीबीटी लिंक होगा। ठीक है, जैसे कि आपके फ़ोन पे होता है, आपका गूगल पे होता है, पेटीएम होता है, उसमें आप एक ऑप्शन आता है 4 अकाउंट रहते हैं, उसमें से आप एक को डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं। सेम डीबीटी है, आधार में आप डीबीटी एक्टिवेट कर देते हैं जिस बैंक से, उस बैंक में आपको डायरेक्टली उस गवर्नमेंट स्कीम की योजना का पैसा मिलता है। ठीक है, वो किसी खाते को नहीं मिल रहा, वो किसी व्यक्ति को मिल रहा है। तो उस व्यक्ति के आधार से जो भी खाता लिंक होगा, उस व्यक्ति को डायरेक्ट उस खाते में पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 4 चीज़ें जो है करनी है आपको इन दोनों किस्त में। यदि आपको पैसे बराबर चाहिए है, जिसमें आप चाहते हैं कोई दिक्कत ना हो, तो सबसे पहले आप पीएम किसान पोर्टल या पीएम किसान ऐप पर जाएं और ईकेवाईसी कर लें। ठीक है, ईकेवाईसी करना क्या ज़रूरी? ईकेवाईसी मतलब कि आपको सभी लोगों को पता है, नो योर कस्टमर। ठीक है, इसके लिए हम आपको शॉर्ट में दिखाई देते हैं। ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इस तरीके का हमारा हमने ईकेवाईसी पिछली बार भी बताई हुई थी। ठीक है, ये हमारा ईकेवाईसी था। 3 तरीके से आप ईकेवाईसी कर सकते हैं। कौन कौन से 3 तरीके से? ठीक है, एक आप ऐप से कर सकते थे, ऐप के अलावा आप किससे कर सकते थे? आपके पोर्टल से कर सकते थे और वेबसाइट से कर सकते थे। ठीक है, ये एक पोर्टल से, ये ऐप से, और ये सीएससी सेंटर से, प्राइवेट सेंटर से। ठीक है, ये देखिए 3 तरीके से आप ईकेवाईसी पीएम किसान की कर सकते थे। ठीक है, ये देखिए हमने पहले बताया हुआ अपने वीडियोस में कि ये आप आधार नंबर वगैरह से ओटीपी से डायरेक्ट कर सकते हैं ऐप से, या फिर पहले यहाँ से कर सकते थे ऐप से, वो वेबसाइट से था। ठीक है, अब इसका भी एक हम नया ऑप्शन बता देते हैं आपको। ये था बायोमेट्रिक से। ठीक है, जो हम सीएससी केंद्र से प्राइवेट से कर सकते थे। ठीक है, ये यहाँ से था। अब दूसरा जो हमारा आ गया है जल्दी ही, आपने देखा होगा ये जो नया आया है स्टेटस, ये ऐप वाला। ठीक है, इस ऐप में आप देख सकते हैं इस तरीके से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ओटीपी डाल के लॉगिन जैसे ही करेंगे, यहाँ पर वो आपसे बोल देगा एम पिन बनाओ। एम पिन बनाने के बाद वो आपसे खुद ही बोल देगा योर ईकेवाईसी इज़ पेंडिंग फॉर कंप्लीशन। ठीक है, जैसे ही आप ईकेवाईसी इज़ पेंडिंग फॉर कंप्लीशन डालते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो आपका फेशियल रिकॉग्निशन करके, यानी कि आपका चेहरे से आपका ईकेवाईसी रेटिना बेस्ड पे या फेस बेस्ड पे आपका ईकेवाईसी कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से फेस को रीडिंग करके। ये फेस का हमने बताया है, इसका डिटेल में हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि ये ईकेवाईसी कैसे करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको ये कर लेना है। ठीक है, दूसरा आपका आता है बैंक खाते में अद्यतित आधार को लिंक करना। अब बहुत सारे बैंक है, वैसे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमारे बैंक में तो ऑटोमेटिकली आधार लिंक है। ठीक है, अब आधार लिंक ऐसे क्या होता है, आपके पास 4 बैंक हैं, आपको जिस खाते में आधार लिंक चाहिए है, उस खाते में आधार आपका लिंक नहीं। जैसे कि आपने ये देखा होगा एरर, ये डिसीडेड फ्रॉम एनपीसीआई। तो एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कहता है कि आपका जो खाता होगा, खाता जिसमें आपको लाभ चाहिए, उसमें आपका आधार लिंक होना ज़रूरी है। तो यदि आपके 4 खातों में लिंक है, तो जिसमें प्राइमरी लिंक होगा, जिसमें पहले से लिंक होगा, हो सकता है वो उसको ले रहा हो और वो खाता आपने स्लीपिंग मोड पे कर दिया, उसको आप काम नहीं कर रहे हो उस खाते पे आप अकाउंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रहे हो। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बैंक में जाकर, जिस बैंक में आपको लाभ चाहिए, उस बैंक में जाकर आपका आधार लिंक करा लें और वहाँ पर जाकर डीबीटी करा लें। अब डीबीटी क्या है? डीबीटी है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। जो हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि धोखाधड़ी ना हो, लोगों को गलत लाभ ना हो, किसी का नुकसान ना हो,
आर्थिक रूप से जो सरकार पैसे देती है वो डायरेक्ट आप ही के उसमें जाए, जैसे आवास योजना का है, ठीक है, पेंशन स्कीम है, लाडली बहना का आया अभी कुछ दिनों पहले, ये आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, फसल बीमा है, तो उपार्जन के पैसे तो डायरेक्ट आपके खाते में आने चाहिए। इसके लिए डीबीटी का ऑप्शन दे दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये डीबीटी का जो ऑप्शन दिया है, इसी के तहत आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल बैंक में जाके या ऑनलाइन भी आप डीबीटी को कर सकते हैं। डीबीटी के संबंध में हम कुछ दिनों में एक वीडियो ज़रूर आपको देंगे, जिससे आप ये देख सकते हैं कि आप डीबीटी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चौथा है लैंड रिकॉर्ड को अपने पंजीयन क्रमांक से लिंक करना, तो इसके संबंध में भी हमने वीडियो बनाया हुआ था, ठीक है। ये देखिए एलआर लिंकिंग का वीडियो था हमारा, ये हितग्राही के साथ वर्तमान खसरा लिंकिंग। तो आपको पीएम किसान पे जाएंगे आप, इस तरीके का एलआर लिंकिंग मिलता है। एलआर लिंकिंग में आप गांव चुन लीजिए, या आपको किसानों की सूची मिल जाएगी आपके, इनको बस मैप करना है, ठीक है। जैसे ही आप मैप करे पे क्लिक करेंगे, ये उसका बाहर पीएम किसान का डेटा दिख जाएगा, ये सीएम किसान का डेटा दिख जाएगा, ठीक है। और नीचे उसका खसरे की जानकारी दिख जाएगी। तो हमारे खसरे के हिसाब से हम इसको यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर इसका कारण चुन लेंगे, ठीक है। तो किस कारण से हम इसको लिंक कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। इस कारण से हम यहाँ पर जैसे ही हम कारण चुन लेंगे और यहाँ पर हम इसको प्रमाणित कर देंगे, ठीक है, ये, और इसको सेव मैप बेनिफिशियरी मैपिंग कर देंगे। ये देखिए पौधी नामांतरण, अन्य नामांतरण, बंटवारा, कोई परिवर्तन नहीं, पूर्व में छूटा हुआ, इस तरीके से आप इसको चुन के यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैप करना चाहते हैं, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपका लिंक हो जाएगा, एलआर लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 प्रोसीजर हैं जो आपको सिंपली करनी है, ठीक है। ये देखिए eKYC ऐप से कर सकते हैं आप, वेबसाइट से कर सकते हैं, CSC से कर सकते हैं, आधार को बैंक से लिंक करा दीजिए, ठीक है। फिर डीबीटी को बैंक में खाते में जाकर डीबीटी को एक्टिवेट करा दीजिए या डीबीटी लिंक करा दीजिए। उसके बाद आप एलआर लिंकिंग में जाकर या फिर आपके लैंड रिकॉर्ड में जाकर आपको लैंड को, आपके जो भी आपका ज़मीन है का जानकारी है उसको आपके पंजीयन क्रमांक से लिंक कर देना है, ठीक है। फिर ये आता है 2 वैकल्पिक कार्य। ये वैकल्पिक कार्य हैं जिसके लिए भविष्य में भी हो सकता है आपको, यदि आपका ये एक्टिवेट नहीं है, ये चालू नहीं है, ये कार्य पूर्ण नहीं है, तो इनको भी करवा लें। बैंक खाते में अद्यतित पैन कार्ड को लिंक करवा लें और पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए। अभी कुछ लोगों ने पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया था, तो 1 साल पहले ये निःशुल्क हो रहा था, 6 महीने पहले ये 500 रुपये में हो रहा था, और अभी ये 1000 रुपये में हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट इसकी फ़ीस ले रही है आपसे, हो सकता है आने वाले समय में ये फ़ीस बढ़ा दे, तो आपको उस बढ़ती हुई फ़ीस का सामना ना करना पड़े। इस चक्कर में आप आज ही अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा दें, है ना। इसका वीडियो हमने पिछली बार डाला हुआ था, बाकी हम आने वाले समय में इसका फिर से एक अपडेट वीडियो डाल देंगे कि आप कैसे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। इसके साथ ही, ठीक है, ये आधार को पैन से लिंक करा दीजिए और पैन को बैंक से लिंक करा दीजिए। इसके बाद यदि बैंक संबंधित फिर भी समस्या है कि आपका सब कुछ होके आ रहा है लेकिन आपके फिर भी खाते में पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, पीएफएमएस रिजेक्टेड है। पीएफएमएस मतलब कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आपका चेक करता है कि बैंक आपका पेमेंट लेने के लिए सक्षम है या नहीं है। तो उस कंडीशन में आप कुछ ना करें, आप जाएँ पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खुलवा लें, ठीक है। IPPB यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक्स, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर आप खाता खुलवा लेंगे तो आपकी ये डीबीटी की समस्या और उसकी समस्या जो है वो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा और आपका खाता ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, पेमेंट्स के लिए। तो यदि आप इन 4 प्रोसीजर्स को कर चुके हैं और फिर भी आपका पैसा नहीं आ रहा है, बैंक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके IPPB में खाता, जो न्यूनतम राशि रखी है सरकार ने, उसके आप ये खाता खुलवा सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये 4 आसान प्रोसेस कर देनी है। जैसे ही आप ये 4 आसान प्रोसेस कर देंगे, आपका PM किसान का, CM किसान का पैसा ऑटोमेटिकली आने लगेगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि तहसीलदार क्या है, उससे PM XML जनरेट हो गई, कितने दिन में पैसा आएगा। तो देखिए इसका कोई निर्धारित समय अवधि नहीं है इसकी, मगर हाँ, जब तहसीलदार की ID से एक बार XML जनरेट हो जाती है, उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है, जहाँ पर उसकी स्क्रूटिनी होती, छटनी होती है, जांच होती है, जिस कोई कागज़, कोई दस्तावेज पूरे नहीं है तो वो वापस जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ से वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहाँ पर उसको UIDAI यानी आधार वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। आधार वेरिफिकेशन में उसका DBT, NPCI और PFMS 3 चीज़ों की फाइनेंशियल जांच होती हैं। यदि वो उन 3 चीज़ों में सब कुछ सही पाया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है, ठीक है। हालांकि जैसे ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है, लेकिन फिर भी PFMS और NPCI UIDAI वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। तो आप ये मान के चलें 3 से 6 महीने में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है, और रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होने के 3 माह के अंदर आपकी किस्त आना शुरू हो जाती हैं। तो जिन लोगों का अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, किसी कारण से लेट हुआ है, तो उनको भी पूरी किस्त मिलेंगी, बिल्कुल वो परेशान ना होएं। पर हाँ, आप आवश्यक रूप से ये सारी चीज़ें करवा लें,
ठीक है, पूर्ण करवा लें, ताकि आपका ये देखिए EKYC में यस दिखाने लगे, पेमेंट मोड एलिजिबिलिटी यस दिखाने लगे, आधार डेमो ऑथेंटिफिकेशन में यस दिखाने लगे, ठीक है, ये यहाँ पर सक्सेस दिखाने लगे, पेमेंट मोड आधार, लैंड सीडिंग यस, सब चीज़ें यस दिखाएगा, केवल अकाउंट नंबर नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये डीबीटी एक्टिवेट है, ठीक है। पेमेंट मोड यदि आधार है तो अकाउंट नंबर नहीं दिखाएगा, पेमेंट मोड यदि अकाउंट है तो यहाँ पर अकाउंट नंबर दिखाएगा, ठीक है। भले स्टार 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 करके कुछ और दिखा दे, पर दिखाएगा। तो इस तरीके से अब आपको जो तकनीकी समस्याएं हैं पीएम किसान की, वो आपको उससे छुटकारा मिल गया होगा, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई दिक्कत आए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमको बता सकते हैं, वहाँ हम आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। अब स्टेटस आप अपना ज़रूर देख लें, स्टेटस देख कर आप चेक कर लें कि क्या दिक्कत आ रही है, उनमें से आपकी क्या एरर है, उस संबंध में आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।